बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैंने आज आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी शेयर की है। आपने इसको लाजमी बनाना है और इसका फीडबैक भी प्लीज़ लाजमी दिया करो और हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, क्योंकि आपको जो है ना इसको बनाने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। ये बहुत आसान तरीके से बनाई है और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपको एक तोड़ के भी चेक कराऊँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। देखें अंदर तक ये इतनी जूसी, ये देखें। आपने इसको लाजमी बनाना है और हमें इसका फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि हमें आपके फ़ीडबैक की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे चैनल को जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम बजट में बनती है, जिसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप जो है ना मिल्क पाउडर लिया। आप किसी भी कंपनी का कोई भी मिल्क पाउडर लेना। 1 कप 1 टेबलस्पून हमने घी लिए। इसमें से हमने थोड़ा सा 1 अदद अंडा लिया, इसमें से हमने थोड़ा सा शामिल करना है। 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिए। 1/4 टीस्पून हमने जो है ना ये इलायची पाउडर ली है। 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ली है। सबसे पहले हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देना है 1 कप। साथ ही हमने इसमें इलायची पाउडर, घी, और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त फूली हुई रसमलाई की रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करने लगे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इसको लाजमी बनाना है और इसका फीडबैक भी प्लीज़ हमें लाजमी दिया करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। और ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को जो है ना ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। साथ ही हम आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हमने इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमने मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को हमने एक जान कर लेना है। ये देखिए अंडे को हमने फेंट लिए। ये हम इसको जो है इसकी डो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमने थोड़ी थोड़ी सी जो है ना इसमें शामिल करते जाना है एग को और इसकी डो को हमने गूंथते जाना है इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपने इसको लाजमी बनाना है। ये देखिए हमने इसकी डो बना ली है। अंडा आपने उतना ही इसमें शामिल करना है जितना कि इसकी डो पे लगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी डो रेडी हो गई है। ये देखिए हमने सारी डो अपनी ज़बरदस्त सी जो है ना गूंथ ली है। अब हमने इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेनी है। ये देखें इसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह की आपने बॉल बनानी है इस तरह से। ये देखें इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इतना आपने इसको जो है ना इस तरीके से आपने इसकी बॉल बनानी है कि इसमें कोई क्रैक, ये देखें इस तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ही बॉल बना के एक साइड पर रख लेनी है। अब सबसे पहले हमने इसमें 1/2 लीटर दूध शामिल कर देना है। हमने फुल फैट ही दूध शामिल करते हैं। आप जो है ना कोई भी दूध शामिल कर सकते हैं, को गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी। हम भैंस का फुल फैट दूध शामिल कर रहे हैं 1/2 लीटर। अब हमने इसको गर्म कर लेना है। ये देखिए इधर हमारा दूध अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे दूध को उबाले आ गए। इस टाइम पर हमने इसमें 1/3 कप जो है ना शुगर शामिल कर देनी है। यहाँ आपस में जायका शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें 1/3 कप जो है ना शुगर शामिल की है। और इसी टाइम पर हमने इसमें ज़ाफ़रान, ये देखें ये वाला ज़ाफ़रान हमने इस टाइम पर इसमें शामिल कर देना है, थोड़ा सा बिल्कुल। ये देखें अब हम इसको इसी तरह से जो है ना बिल्कुल हल्की आँच पर इसको हम कुक होने देंगे। ये देखिए अब इसी टाइम पर हमने इसमें 1 टेबलस्पून ये क्रश किए हुए जो है ना हमने इसमें बादाम शामिल कर देने हैं। अखरोट 1 टेबलस्पून, काजू 1 टेबलस्पून, पिस्ता 1 टेबलस्पून। अब इन चीज़ों को सबको हमने जो है ना कुक होने देना है। आप चाहें तो आप जो है ना इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन जो रसमलाई है उसमें जो है ना कूट के दरदरा सा ही इसमें शामिल किया जाता है सब कुछ। तो अब हम इसको जो तकरीबन जो है ना आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पर कुक कर लेना। और इसी टाइम पर हमने इसमें जो है ना 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर,
आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं, इसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल की है। ये देखिए 10 मिनट हो गया। इस टाइम पर हमने ये जो अपनी रसमलाई बना के रखी हुई थी, अब हमने इस टाइम पर इसमें से चम्मच को बाहर निकाल लेना। अब इसमें हमने रसमलाई शामिल कर देनी है और इसको लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेना है। हम सबको इसी तरह शामिल कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी ही रसमलाई इसमें शामिल कर ली है और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। आपने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर अगर आप इसको कुक करेंगे तो ये जो है ना अच्छी कुक नहीं होंगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अब हमने इसको कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देना है। ये देखिए हमारी रसमलाई फूलना शुरू हो गई। ये आस्ता आस्ता ये फूल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, ये सॉफ्ट मज़ेदार बनेगी। आपने इसको लाजमी बनाना है और इसका फीडबैक लाजमी देना है। जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इसका जो है ना, जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें और इसका फीडबैक लाजमी दिया करें। इसी तरह से हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसने खुद जो है ना फूल जाना है और सॉफ्ट ज़बरदस्त ही हमारी जो है ना रसमलाई रेडी हो जाएगी। ये देखिए आस्ता आस्ता इसने इतनी ज़बरदस्त फूल जानी है और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में हो जाएंगे। ऐसे जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह जो है ना ये जो है ना फूले हुए बनेंगे। आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये टूटेंगे भी नहीं। मज़ेदार हमारी रसमलाई तैयार होगी। हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। देखें ये साइज़ में डबल ट्रबल होते जा रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त रसमलाई बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मज़ेदार बनी है। आप देख सकते हैं ये साइज़ में भी कितनी बड़ी हो गई है। मैं आपको चेक भी कराऊंगी। ये देखें ये साइज़ में डबल हो जाएगी और ये इतनी मज़े की बनेगी और बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है। आपने इसको लाजमी बनाना है और इसका फ़ीडबैक प्लीज़ हमें लाजमी दिया करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की, आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।